गुड आफ्टरनून क्लास। ये आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका नीट और जेईई का। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो आपको ये बताना है कि ये 3 क्वेश्चन है, ये किस बेस पे बनेगा, किस कॉन्सेप्ट से बनेगा। इसको उस कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बताना है आपको। इसमें से आपको 2-2 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए इसको। ठीक है, देखिए एसिडिक कौन है वो बताना है। ठीक है, आपके पास इस हाइड्रोजन को भी निकाल दोगे तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, है ना।
यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन भी निकाल देंगे तो ये निगेटिव आएगा, ये क्या करेगा इस रिंग में आपका रेजोनेंस करेगा, मतलब इसका कॉन्जुगेशन बेस क्या होगा आपका स्टेबलाइजेशन होगा। ये यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं करे, ये भी नहीं हो सकता, तो ये आपका तीनों नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये आपका सेकंड वाला आंसर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है पास ग्लिसरॉल है ना, इसको ट्रीटिंग करते हैं आपको एच आई एक्सेस के साथ, तो क्या बनेगा बोल रहा है, तो आपके पास ग्लिसरॉल है जो आपको क्या रहता है आपका CH2OH, ठीक है, और क्या रहता है आपके पास CH2CHOH, और क्या रहता है आपका CH2OH। तो यहाँ से आयोडीन क्या कर देता है HI सब आयोडीन को निकाल देता है इस प्रकार से, है ना, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं। देखो ये क्या होता है आपके पास CH2 और CH, और क्या होता है आपका CH2, यहाँ पर क्या है आपका OH और क्या है आपका OH। ठीक है, सबसे पहले आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास CH2, ये OH रह जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास HI है, क्या है आपका HI, ये HI क्या करेगा फिर से CH2 CH, और क्या होगा आपके पास CH2 और ये आयोडीन। ठीक है, ठीक, फिर से ये आयोडीन क्या होगा आपका बाहर निकलेगा, है ना, फिर से आयोडीन क्या होगा आपका बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास ये आपका OH है, ठीक है, ये HI, ठीक है, CH3, उसके बाद इधर क्या आ जाएगा आपके पास H, इधर क्या आ जाएगा आपका आयोडीन आ जाएगा, तो ये क्या होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, और ये आपका CH2, और ये होगा आपका CH3। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड है, फिर से यहाँ पर HI आएगा, फिर से आपका क्या आएगा आपका HI, तो यहाँ पर जब HI आएगा तब ये आपका हाइड्रोजन इधर आएगा, आयोडीन आपका इधर आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा आपके पास CH3 CH, और यहाँ पर आयोडीन, और क्या होगा आपका CH3, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा, है ना, CH3 CH और CH3, तो यहाँ पर आपका 2 आयोडो प्रोपेन, यही आपका क्या होगा आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है आपके पास, एक PBr एथेनॉल है ना, एथेनॉल है, तो इसको कहाँ देखते हैं आपका इधर देखते हैं। देखो ये आपके पास क्या है CH3 CH2, और क्या है आपके पास OH है ना, और इसका रिएक्शन किसके साथ है PBr3 के साथ हो रहा है, तो ये आपका रिएक्शन कराता है PBr3 आपका OH को हटा के। ठीक है, तो आपके पास क्या लग जाएगा आपका CH3, और क्या लगेगा CH2, और क्या लगेगा यहाँ पर आपका Br लगेगा। अब KOH दिया हुआ है, तो KOH दिया हुआ है तो क्या बनेगा आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, और हीट दिया हुआ है तो क्या होगा आपके पास अल्कोहल, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड क्या होगा आपका CH2 ऐसा लगेगा। ठीक है, ये उसके बाद क्या दिया H2 सुपर, और आपका H2O दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें आपको क्या लगाना है, आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो इधर H, इधर क्या देना है आपको OH देना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा CH3, और क्या बनेगा आपके पास CH2, और क्या लगेगा आपका OH लगेगा। ठीक है, इससे तो यहाँ पर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसा बनाना था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ज्यादा क्या होगा आपका, विच वन इज
द मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो आपका पहला क्या दिया हुआ है, एक फिनॉल है, दूसरा आपके पास OH और क्या है आपका NO2 है। ठीक है, ये B OH NO2, ये NO2 और ये क्या होगा आपका NO2। D क्या है आपके पास OH और क्या होगा आपका CH3। ठीक, क्वेश्चन इन द रिएक्शन, ये आपके पास क्या है आपका pH CHCl3 प्लस क्या है आपका NaOH। तो इन्हें बताना है कि द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इनमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होगा वो बताना है। ठीक है, CHCl2, दूसरा आपका CHO प्लस C, इनमें आपका CHCl2D, इनमें क्या होगा आपका CCl2, कौन सा इन्वॉल्व होगा वो बताना है। ठीक है, तो इनमें से आपका ये रिएक्शन कौन सा एसिडिक होगा ये बताना है, इनमें से कौन सा आपका इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा वो बताना है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को करिए आप।
चल रहा है ना। चलो ये दो क्वेश्चन दे दिए हैं, इस दो क्वेश्चन को आपको बनाना था, है ना। इनमें मोस्ट एसिडिक आपको हाइड्रोजन देखना है ना। तो देखो आपके पास सबसे पहले कौन कौन सा ग्रुप है, ये आपका बेंजीन है, इस पर तो कोई ग्रुप जुड़ा नहीं है, ठीक है। ये आपका NO2, ये आपके पास क्या आता है माइनस M होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पर आपका प्लस I के थ्रू क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये आपका हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कौन होता है आपके पास, पिक्रिक एसिड, ये वाला TNT, ठीक है, ट्राई नाइट्रो। ये जो बेंजीन है ये आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका एसिडिक रहता है TNT, ये याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये तो खैर आपका आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अगर मुझे ये बोला जाता कि इसमें ऑर्डर वो क्या होगा ऐसे करके, तो सबसे ज्यादा कौन होता है आपके पास इस C नंबर का, ठीक है। उसके बाद कौन होगा आपका B नंबर का, उसके बाद कौन सा होता है आपका A, उसके बाद कौन सा होता है आपका D। तो ये आपका एक ऑप्शन ऑर्डर होता है जो आपको लगाना था, ठीक है। एक बात अब आपको ये पूछ रहा है कि इस क्लोरोफॉर्म में जो हो रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसका मैकेनिज्म मैं बताया था, है ना। देखो जब भी सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास क्या रहता है, कार्बन H क्लोरीन, और ये क्या रहता है आपका ClCl रहता है, ये आपका NaOH रहता है, ये बेस होता है। ये बेस क्या करता है, सबसे पहले आपका एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ाएगा, ठीक है, मतलब ये आपका क्या बन जाएगा आपका, ये माइनस आ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन अरे क्लोरीन आएगा, ठीक है। अब एक कार्बन को अपना वैलेंसी कंप्लीट करना है या फिर बनाना है, न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं आपका, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो आपका क्या बचता है आपका एक क्लोरीन, ये क्लोरीन, और दो क्या बचता है आपका लोन पेयर। अब इसका ऑप्टेट इनकम्प्लीट है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो यहाँ पर आप मैच करेंगे तो यही मिलेगा आपका डी वाला आंसर आएगा, ठीक है, ऐसा मैंने बताया था, ठीक है। तो ऐसा बनाना था आपको, ठीक है। ये अब देखिए आपके पास ये जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं उसको बनाना है। देखो तो आपके पास एक रिएक्शन है आपका, ये आपका बेंजीन है CH, और क्या आपका CH3 है, और क्या आपका CH3 है, ठीक है। और आपके पास क्या दिया आपका O2 दिया गया, ये A बन रहा है। अब A से क्या बन रहा है वापस आपके पास इस प्रकार से आपका एल्कोहल बन रहा है, और क्या बन रहा है आपके पास एक कीटोन बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा कीटोन बन रहा है, ये ऐसा, ठीक है। तो इनमें A क्या होगा वो बताना है। फर्स्ट A इज CH3, और आपके पास क्या आ जाएगा आपका कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और क्या आ जाएगा आपका CH3। B इज ये होगा क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है। C इज ये होगा क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और क्या होगा आपका H, और क्या होगा आपका R, ठीक है। D इज ये होगा क्या, ये पूछ रहा है ना, कार्बन ऑक्सीजन, और क्या होगा आपका R, ये। तो मैं ये बताना है कि आपका A क्या होगा, है ना, ये बताना है, ये क्वेश्चन है आपके पास द रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये hydrolysis is a
आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। बी सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सी टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आपके पास जो डी है वो आपका आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ये बताना है, ठीक है। मतलब आपके पास CH3MgBr है, हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या देगा ऐसा पूछ रहा है, ठीक। ये आपके पास एक रिएक्शन है, इसमें से ये बताना है कि ए कौन सा रहेगा, तो इन दोनों को आपको बताना है, ठीक है। इन दोनों को बताइए आप। चलो ठीक है, देखते हैं ना। ये जो रिएक्शन होता है ये आपके पास एक क्यूमीन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है आपका? क्यूमीन रिएक्शन है, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे देते हैं, आपका ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होता है आपका कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में आपका एक दो ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। ये ए वापस से आपका इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बनता है, ये अल्कोहल बनता है और ये क्या बनता है आपका कीटोन बनता है, ठीक है। ये याद रखना। तो आपका ये अल्कोहल और ये कीटोन, तो आपका ए जो होगा आपके पास क्या होगा? आपके पास सी, यही आंसर था, ठीक है। ये चीज बनाना था आपको, ठीक है। ये आपको बनाना था यही वाला, ठीक है। ये अब आप लोग देखो इधर
आपके पास एक रिएक्शन है एसीटोन, ठीक है, ये आपके पास एक रिएक्शन है CH3 CO और क्या दिया हुआ आपका CH3 दिया है प्लस MgBr दिया है, ठीक है, MgBr MgBr दिया है, ठीक है। ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है, यहाँ अटैक करता है और यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपका CH3 कार्बन ऑक्सीजन, ये R और ये क्या होगा आपका CH3, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, क्या करना है हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा CH3 कार्बन OH और क्या होगा आपका CH3 और क्या होगा आपका CH3। जब इस प्रकार से रहे तो कितने कार्बन 1 2 3 4 कार्बन मतलब क्या होगा आपका ब्यूटाइल, क्या होगा आपका ब्यूटाइल, ठीक है। वो भी कौन सा होगा आपका आइसो होगा, कौन सा होगा आपका आइसो, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल यही बनेगा आपका, ठीक है। आइसोब्यूटाइल क्या होगा आपका अल्कोहल, ये यही आंसर था आपका, ठीक है, ऐसे आपको बनाना था, यही आंसर होगा आपका। तो इस प्रकार से ऐसा करना था, है ना, ये मैकेनिज्म है, इसको देख लीजिए। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन है आपका, व्हेन वेपर्स ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल इज passed over heated 573 केल्विन कॉपर वेसल, ठीक है। तो क्या बनेगा आपको ये बताना है कि एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा, ठीक है, कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, चौथा कि आपका CONH2 बनेगा, ये कौन सा बनेगा ये बता रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका CH2 OH on heating with periodic acid give, ठीक है। तो पहला क्या बनेगा वो देखते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या पूछ रहा है। दूसरा आपके पास क्या पूछ रहा है आपका CHO RR बनेगा, क्या ये पूछ रहा है। टर्सरी आपका HCHO बनेगा, क्या ये पूछ रहा है। चौथा आपके पास क्या पूछ रहा है आपका CHO बनेगा, क्या ये पूछ रहा है, ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। आपका एक रिएक्शन है, इसको बताना है आपको। ये कॉपर वेसल है ना, तो एक फिनॉल है, इसको आप क्या कर रहे हो जिंक डस्ट के साथ हीट कर रहे हो, ठीक, ये X है। उसके बाद क्या है आपका CH3 क्लोरीन और क्या है आपके पास एनहाइड्राइड एल्युमिनियम Cl3 है, ठीक है। तो Y कौन सा होगा ये बताए, X और Y। उसके बाद क्या करवा रहे हो आप यहाँ बस आप KBnO4 करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो आपका KBnO4।
तो क्या बनेगा आपका जेड बनेगा। तो ये जेड क्या होगा वो बताना है। द जेड इज, है ना। तो पहला आपको देखना है आपके पास बेंजेल्डिहाइड, दूसरा आपके पास बेंजोइक एसिड, ठीक है। तीसरा आपके पास फिनॉल, चौथा आपके पास टॉलुइन बनाना है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन बनाना है ना कि इनमें क्या होगा, इन तीनों को बनाना है आपको, ठीक है। आज के फाइनल क्वेश्चन है लास्ट, इन तीनों को बनाना है। बनाइए 2 मिनट आप। हाँ नहीं नीचे वहाँ चाहिए जल्दी निकलना है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं, अगर मान लो जाए किसी सेकेंडरी अल्कोहल को आप, ठीक है, कॉपर वेसल से पास करते हो। किससे पास करते हो आप? कॉपर वेसल से। तो क्या बनता है आपके पास, हमको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल जो है एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है आपका? कीटोन। तो यही आपका क्या है? आपका कीटोन। तो ये आपका कीटोन बना के देगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है? आपका CH2OH, CH2OH है, इसको हीट करोगे। क्या करोगे? हीट। जैसे आप इसको हीट करोगे ये वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर। अब आपके पास क्या बचेगा आपका? ये। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास HCHO यही बचेगा। तो कितना होगा आपके पास? 2। तो यही क्या होगा? आपका आंसर होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नहीं इधर, कीटोन बिल्कुल बनेगा नहीं, ये सारे कुछ नहीं बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। ये याद रखना। तो इस प्रकार से इसको बनाना था। देखो ये आपके पास एक फिनॉल है ना। फिनॉल का रिएक्शन जिंक के साथ हो रहा है। तो अब पहला है आपका फिनॉल। जब भी आपका फिनॉल का रिएक्शन आपका जिंक डस्ट के साथ हो, किसके साथ हो? आपका जिंक डस्ट के साथ। तो क्या बन जाता है? आपका बेंजीन बन जाता है, ठीक है।
और उसके बाद किसका रिएक्शन हो रहा है आपका CH3 क्लोरीन के साथ हो रहा है। ये जब भी आपका CH3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो इसको क्या बोलते हैं आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा आपका CH3, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है आपका KMnO4 डल रहा है, क्या डल रहा है आपका KMnO4। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे बेंजीन रिंग में अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो पूरा एसिड बना देते हैं। क्या बना देता है ये आपका बेंजोइक एसिड बना देता है, बस ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा आपका यही वाला आएगा। इसको क्या बोलते हैं आपका बेंजोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका बेंजोइक एसिड बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है, ऐसा होता है ये। तो ये देखो यही वाला आंसर है आपका सेकंड वाला। तो इसको पूरा लिखना है। मैग्नीशियम को मैंने क्या क्या किया आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपका एल्युमिनियम सल्फेट एनहाइड्रेट है, यहाँ इसका p ऑर्बिटल वैकेंट रहता है तो ये लोन पर यहाँ डालता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव होता है। ये इस प्रकार से होता है ये आपका नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करता है, ठीक है। जैसे अटैक करेगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो एरोमेटिक बनाता है। अब केमिकल क्या करता है आपका सीधा जो भी आपका CH3 रहेगा उस पर अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उसको सीधा आपका एसिड में चेंज करता है, चाहे कितना बड़ा लॉन्ग आपका चेन क्यों ना हो, ठीक है। ये याद रखिएगा, कितना बड़ा लॉन्ग चेन क्यों ना हो आपका केमिकल सीधा एसिड बना देता है, ठीक है। ऐसा याद रखना, ठीक, ये ऐसा होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए आप। ठीक है, ये देखो इधर तो हो गया होगा और देखते हैं। क्वेश्चन है एक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिडिक, ठीक है, ये बताना है। तो आपके पास क्या क्या है, पहला CH3 CH2 और ये OH, ठीक है। दूसरा आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ये आपका OH है और ये क्या है आपका NO2। तीसरा ये इस प्रकार से है आपका ये OH और ये इधर क्या है आपका ये। चौथा ये OH। तो इनमें ये बताना है कौन सा आपका एसिडिक होगा, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है।
ठीक है, ये आपका एक रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन को बनाना है ना आपको, 2 मिनट का समय है बस, तीनों रिएक्शन को आपको बनाना है, पूरा नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको बनाना है आपको। तो देखो इसमें क्या होगा आपका, RnGX आपके पास इथाइलिन के साथ करेगा तो ये एपॉक्साइड बनता है ना। एपॉक्साइड मतलब कि इस प्रकार से होगा CH2, ये CH2 और ये क्या होगा आपका ये, है ना। जब आपका RnGX आपका इसको ओपन करेगा, इसको ऐसा ओपन करेगा तो ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पर है आपका CH2, यहाँ पर है आपका CH3, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास ये R और ये क्या होगा आपका OH, मतलब कुल मिलाकर आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है, कुल मिलाकर क्या बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। इसमें देखो ये आपका कौन सा रिएक्शन है आपका, रिमन-टिमर रिएक्शन, इसमें क्या होगा आपके पास सैलिसैल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा आपका सैलिसैल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपके पास कंपाउंड आपके पास ये दिया हुआ है आपका, कौन सा एसिड होगा आपका, यही वाला एसिड होगा, तो ऐसा बनाना था आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपको वो करना है, ठीक है, ये सब देख लेना है।